को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और उसी दिन को मनाने के लिए आज हम यहाँ DCFSC के समारोह में इकट्ठा हुए हैं। साथियों, 12 जनवरी सन 1863 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब पिता विश्वनाथ दत्त, जो पेशे से एक वकील थे, एवं माता भुवनेश्वरी देवी के घर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यासागर के मेटापोरियम संस्थान से प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी दर्शन, धर्म, सामाजिक विज्ञान के उत्साही पाठक रहे हैं। इन्होंने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही गीता, रामायण, महाभारत व अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में रुचि दिखाना आरंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने इनके गुरु श्री रामकृष्ण देव जी से सीखा कि सभी जीवों में स्वयं परमात्मा का वास है और जो भी व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, इसके माध्यम से वह परमात्मा से सुख प्राप्त कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में अपने व्याख्यानों के माध्यम से हिंदू धर्म दर्शन का प्रचार किया। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म के लिए प्रचार के लिए विदेशी दौरे पर थे, तब एक महिला उनके पास आई और बोली, जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आखिर क्यों? क्या आप जानती नहीं मैं एक सन्यासी हूँ? इस पर महिला कहती है, क्योंकि मैं आप जैसा गौरवशाली तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ और यह तभी संभव है जब मैं आपसे विवाह कर लूंगी। इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, मगर मैं आपको एक माँ का दर्जा अवश्य दे सकता हूँ। इससे आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा और मेरा प्रण भी नहीं टूटेगा। स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें सुनकर महिला उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप साक्षात ईश्वर का रूप हैं। और अपने इसी चरित्र के कारण आज वो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में समाये हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे, आप जीवन में एक लक्ष्य बना ले, एक विचार बना ले, उसी विचार को मन में सोचे, उसी विचार को स्वप्न में देखे, आपकी रगों में यह विचार भर जाना चाहिए और यही आपकी सफलता का एकमात्र राज होगा। मगर बड़े दुख की बात है साथियों, आज का युवा अपने जीवन में भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहा है। वह इंसानियत, धर्म, चरित्र को छोड़कर बेईमानी, भ्रष्टाचार एवं घटिया चरित्र की ओर अग्रसर है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का भविष्य अंधकार में होगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भारत एक मात्र युवा देश कहलाता है और जब युवा ही शहीदों के दिखाए मार्गदर्शन पर न चला तो देश का भविष्य अंधकार में तय है। तो आइए साथियों, इस शुभ अवसर पर मिलकर हम शपथ लें, हम उन शहीदों एवं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के दिखाए मार्गदर्शन पर चलेंगे एवं भारतवर्ष को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। जिस भारतवर्ष को हमारे शहीदों ने स्वप्न में देखा था, स्वामी विवेकानंद व अन्य महापुरुषों ने स्वप्न में देखा था, हमारे तिरंगे झंडे में दिखाया गया शांत, हरा भरा, बहादुर, उसी भारतवर्ष को बनाने के लिए हर एक कार्य करेंगे। हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य राष्ट्रहित में होगा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अगर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किए गए कार्य, उनके विचारों का वर्णन किया जाए तो यही सुबह से शाम हो जाए। मगर समय की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। वह पुनः स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।